अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो बड़ी चाह मगोइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत जो है वो फ़ंड्स दे रही है, लेकिन जिनको फ़ंड्स मिले हैं उनमें नामवर शख्सियात फिल्म इंडस्ट्री की जो है वो शामिल हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो मौजूद हैं। मैं जब मेरा ख्याल है स्कूल में पढ़ता होगा तो तब नदीम माडवी वाला साहब जो है वो सिनेमा घरों में फिल्में रिलीज़ करते थे और बहुत बड़ी बड़े बजट की फिल्में रिलीज़ की, बड़ा अच्छा बिजनेस किया उन फिल्मों ने। उनको भी जो है वो हुकूमत की तरफ से ग्रांट मिली है। सबसे पहले नदीम साहब, जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को आज तक किसी गवर्नमेंट ने इतना फंड नहीं दिया होगा, मेरा ख्याल है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सिर्फ फंड नहीं है, जो सोच है इसके पीछे वो बहुत बड़ी। और हम सारी उम्र इसके लिए काम करते रहें, हम सारी उम्र हर गवर्नमेंट को समझाते रहें। हमने कोशिश ये की है कि जैसे आप मुल्क के बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं, हर हुकूमत करती है, कभी कोई फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कोई इस तरह से सोच लेके आए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सोच कभी भी नहीं देखी। पहली बार मैंने सीएम पंजाब में ये देखा है कि वो इस तरह इतनी ज़्यादा और इतनी बड़ी सोच लेके आए। 26 लोग हैं अब तक जिनका जो है वो फंड्स के लिए नाम आया है। आप क्या समझते हैं मज़ीद कितने लोगों को जो है वो फ़ंड मिलना चाहिए? क्योंकि अभी आप यहाँ बात कर रहे थे कि ये जो ऐलान है इसने फिल्म इंडस्ट्री को जगा दिया है। कितने घराने जो है वो इससे अब मुंसलिक हो गए, जितनी फिल्में बनेंगी उतना रोज़गार जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा। देखिए, मैं आपको कुछ स्टैट्स बता देता हूँ। 2019 में इंडियन फिल्म आना बंद हो गई और 2020 में पैंडेमिक आ गया। बिल्कुल 1.5 साल के लिए सिनेमा बंद हो गए। उसके बाद से जब हम खुले तो हमारे पास कुछ 30-40 फिल्में थीं जो 17, 18, 19 में बन रही थी। तो वो हमारे पास बैकलॉग था। वो बैकलॉग जो है वो आपका 22 में निकला, 23 में निकला। बट उसके बाद कहाँ तक लेके जाएंगे आप बैकलॉग? खुलते ही आपके कम से कम 50 स्क्रीन बंद हो गए। आप 170 स्क्रीन पे थे, अब आप शायद 110 या 115। बिल्कुल 117 सो स्क्रीन आपके कम हो रहे हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी डबल हो गई, तो फिल्म कैसे बनेगी? फिल्म तो ना बनने पे आ गई ना। और इसी का स्टैट्स ये है कि लास्ट ईयर 11 फिल्में टोटल पूरे साल में रिलीज हुई। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब 26 लोगों को जो है वो मिले हैं पैसे या मिल जाएंगे, 26 फिल्में शुरू हो जाएंगी। सारी होनी चाहिए, कोई वजह नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। आपको देखे ना, गवर्नमेंट क्या भी आपको सपोर्ट क्या दे रही है? आपको रेट ऑफ रिटर्न ही दे रही है ना। आपका रेट ऑफ रिटर्न जितना बेहतर होता जाएगा उतनी देर में आप फिल्म बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न नहीं होगा, आप फिल्म नहीं बनाएंगे। जी नाजरीन, नदीम माडवी वाला साहब की बात आपने सुनी। मेरे साथ पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन शहजाद रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं। शहजाद साहब, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह नदीम माडवी वाला साहब, उसके अलावा भी और लोग, नबील कुरैशी का भी जो है वो नाम आ गया, उसके अलावा भी अदनान सिद्दीकी का भी आ गया। तो क्या कहना चाहेंगे? इसी साल में 26 फिल्में शुरू हो जाएंगी? चले 26 नहीं, 10 से 15 फिल्में शुरू हो जाएंगी। ऐसी कौन सी बात है कि जिन लोगों ने फंड लिया है वो फिल्में शुरू नहीं करेंगे? सब लोग जो है ना वो जेन्युइन है अपना जो है ना, तो सब लोग जो है ना वो फिल्में शुरू करेंगे। ऐसे मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इबहाम है कि ये लोग पैसे ले रहे हैं और ये फिल्म नहीं बनाएंगे। ये सब लोग फिल्में शुरू करेंगे। आप समझते हैं स्टूडियोज़ की रौनकें बहाल होंगी? वैसे स्टूडियो तो ख़त्म ही हो गए हैं, एक ही स्टूडियो रह गया, एवेन्यू स्टूडियो। देखिए, फिल्म जो है वो स्टूडियो से तो 2000 से ही निकल चुकी है। 25 साल हो चुके हैं। स्टूडियो प्रेमिसेस के अंदर तो अब कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर किसी ने स्पेशल पर्टिकुलर कोई सेट लगाना हो तो वो स्टूडियो में जाता है, अदरवाइज़ तो स्टूडियो में जो है वो फिल्म निकल चुकी है बाहर। तो अब लोग ओरिजिनल लोकेशंस पे जाते हैं या बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं, वहाँ पे जो है ना वो सेट लग जाते हैं। स्टूडियो में सेट लगाना हो वहाँ चले जाते हैं। और स्टूडियो की रौनक अगर आप कहते हैं ना, वो जो पहले था माजी में, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिल्में बनेंगी, फिल्में जो है ना वो नहीं रुकेंगी, फिल्में जो है ना वो बनेंगी।
अच्छा, दूसरा एक बात मैं हमारे नाजरीन को बताते चले, जब कोई फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है तो वो अपना नाम और अपना स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ जमा करवाता है? देखिए, ये पहले होता था जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था उस वक्त स्क्रिप्ट जमा करवाए जाते थे एसोसिएशन के अंदर, उनकी सिक्योरिटी होती थी, लेकिन वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। लेकिन ये जो फिल्में बन रही हैं, ये जिन्हें ग्रांट की गई है, इन सब लोगों ने अपने अपने स्क्रिप्ट जो है वो जमा करवाए हुए हैं। वो यानी हुकूमत को वो स्क्रिप्ट, वो कहानियाँ पसंद आई तो गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए। ज़ाहिर है जी, वो अगर उन्हें रिव्यू किया है कमेटी ने तो उनके दिल को वो प्रोजेक्ट लगे हैं तो उन्होंने उससे जो है ना एक्सेप्ट किया। जी बिल्कुल नाजरीन, हुकूमत ने ग्रांट भी उन्हीं लोगों को, उन्हीं फनकारों को या उन्हीं प्रोड्यूसर्स को या उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट कहानियाँ जो है वो जमा कराई। उन कहानियों का जो रिव्यू हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि किन किन शख्सियात को जो है वो फंड्स देने हैं। अभी तक जो है वो 26 नाम जो हैं वो आ गए हैं कि इनको गवर्नमेंट जो है वो फंड दे रही है।